ट्वेल्थ क्लास की इंपोर्टेंट सीरीज है। क्वेश्चन नंबर 10 हम आपके लिए लेके आए हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए आपको स्क्रीन पर दिया क्या है कि यदि y इक्वल टू ए कॉस लॉग एक्स प्लस में बी साइन लॉग एक्स, तो आपको x की पावर 2 y2 और x y1 के बराबर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। क्या इफ y इक्वल टू ए कॉस लॉग एक्स प्लस में b साइन लॉग एक्स, देन x की पावर 2y प्लस में x y1 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखिए आपको ये बता देता हूँ सबसे पहले, अगर y1 है तो उसका मतलब है आपको केवल एक बार डिफरेंशिएशन की वैल्यू, और अगर आपके पास y2 दे रखा है तो उसका मतलब है दो बार डिफरेंशिएशन की वैल्यू आपको निकालनी है। मतलब फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर दो ऑर्डर में आपको डिफरेंशिएशन की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको दे रखा है y इक्वल टू ए कॉस लॉग एक्स प्लस में b साइन लॉग एक्स, और यहां पर हम डिफरेंशिएशन करते हैं इसका विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आपकी वैल्यू है डी बाई वाई अपॉन में डी एक्स। ए यहाँ पर कांस्टेंट है तो डी अपॉन में डी एक्स, यहाँ पर आपको कॉस लॉग एक्स प्लस में बी कांस्टेंट डी अपॉन में डी एक्स, यहाँ पर आपके लिए साइन लॉग एक्स के इक्वल। अब इनका करना आपको सबको डिफरेंशिएशन कीजिए। तो यहाँ पर आपके लिए डी बाई वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू ए कॉस एक्स। ये आप सबसे पहले एक्स मान के करेंगे तो कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो हो जाएगा माइनस के साइन एक्स, मतलब कि लॉग एक्स के बराबर। और फिर आपको एक बार एक्स माना इसको तो एक बार आपको फिर से करना पड़ेगा किसका, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट में v, यहाँ पर आपके लिए कॉस लॉग एक्स, और एक बार आपको फिर से करना पड़ेगा लॉग एक्स का। ठीक है, कहने मतलब क्या है, ये हम करते हैं जैसे cos x का डिफरेंशिएशन करते हैं उसी तरीके से इसका करते हैं, लेकिन x की जगह पर यहाँ पर log है तो उसका हम दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दिया करते हैं। तो अब आपकी वैल्यू है यहाँ पर डी वाई बाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू माइनस के ए साइन लॉग एक्स, और यहाँ पर log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा x के बराबर, प्लस में b कॉस लॉग एक्स, और यहाँ पर भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा x के बराबर। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं x में, d अपॉन में डी एक्स इक्वल टू एक्स ले ली यहाँ से एलसीएम, तो ये आपके लिए माइनस में a साइन लॉग एक्स प्लस में b कॉस लॉग एक्स के बराबर। जरा साइन को थोड़ा सही से कर देते हैं, तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है ये आपकी वैल्यू यहाँ पर साइन। ठीक है, अब इस x की मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर को, तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके लिए एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू माइनस के ए साइन लॉग एक्स प्लस में बी कॉस लॉग एक्स के बराबर। अब आपको इसको दोबारा से करना है डिफरेंशिएशन। तो देखिए दोबारा से जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको एक चीज चेंज करनी पड़ेगी, ये फर्स्ट पोर्शन मानना पड़ेगा, ये सेकंड पोर्शन मानना पड़ेगा, और इसका सिंपल कर देते हैं अगेन डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर आपके लिए पहले x को छोड़ेंगे कि फर्स्ट सेकंड में जो होता है आपका मल्टीप्लाई रूल से होता है, तो फिर आपको डिफरेंशिएशन में करना पड़ेगा डी वाई अपॉन डी एक्स का, और प्लस में इस बार आपको डी वाई अपॉन डी एक्स को छोड़कर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा डी अपॉन में डी एक्स एक्स का। कहने मतलब क्या है इसका, ये फर्स्ट पार्ट होता है, ये सेकंड, पहले फर्स्ट को छोड़ देते हैं तो सेकंड का कर देते हैं, और फिर सेकंड को छोड़कर फर्स्ट का कर देते हैं। और यहाँ पर आपका इधर की तरफ हो जाएगा माइनस के ए, इसका फिर से वही करेंगे तो डी अपॉन में डी एक्स, यहाँ पर आपके लो ये साइन लॉग एक्स, और प्लस में बी डी अपॉन में डी एक्स, यहाँ से आपके लो कॉस लॉग एक्स के बराबर। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए एक्स, तो देखिए अब आप इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो यहाँ पर डी टू वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस में
अब आपको करना है इसका डिफरेंशिएशन, तो ये आपकी वैल्यू 1 हो जाएगी और ये dy अपॉन डी एक्स सेम बचा रहेगा। तो यहाँ लिख देंगे हम dy बाई अपॉन में डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर a तो आपका इस वाले पोर्शन में a तो आपका सेम रहेगा, तो a को तो ऐसे रहने देते हैं माइनस के a, और साइन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन ऐसे ही करते हैं जैसे यहाँ पर हमने किया था इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी कॉस लॉग एक्स, और फिर से आपको करना पड़ेगा डी अपॉन में डी एक्स लॉग एक्स का। नेक्स्ट में अब यहाँ पर सेम आपको कॉस का यहाँ इसका भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हुई प्लस में, और ये आपकी वैल्यू हुई माइनस के साइन लॉग एक्स और डी अपॉन में डी एक्स, यहाँ पर आपको करना पड़ेगा लॉग एक्स का। ठीक, तो ये जब आपकी वैल्यू हो जाएंगी तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक्स डी टू बाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू माइनस के ए कॉस लॉग एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा अपॉन में एक्स के बराबर माइनस में बी साइन लॉग एक्स, और इसका हो जाएगा एक्स के बराबर। फिर से एलसीएम लेते हैं इसमें, तो एक्स डी टू बाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल्स टू माइनस के, माइनस दोनों में से कॉमन ले लो और यहाँ से एलसीएम ले लो एक्स, तो ये आपके लिए ए कॉस लॉग एक्स प्लस में माइनस कॉमन ले लिया इसलिए, तो बी साइन लॉग एक्स के बराबर। एक्स की मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, तो यहाँ वैल्यू ये एक्स की पावर 2 डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स। अब देखिए ये जो पोर्शन है ये आपका यहाँ पर बच गया माइनस के ए कॉस लॉग एक्स प्लस में बी साइन लॉग एक्स के बराबर। तो ये जो वैल्यू है आपकी, देखिए ये आपको गिवन वैल्यू थी जो कि आपकी किसकी वैल्यू है यहाँ पर y की वैल्यू। तो इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, x की पावर 2 डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में x डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल्स टू माइनस में ये वैल्यू आपकी y के बराबर, और अब इसको चेंज कर लीजिए x की पावर 2, इसका मतलब हो जाए y2 जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था, इसका मतलब y, और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के y के बराबर। तो आपकी जो वैल्यू होगी इसकी माइनस के y, और यही वैल्यू आपसे पूछी थी, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आपका करेक्ट हो जाएगा।